हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a बराबर हमारे पास सारणिक है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है 2 लैम्डा माइनस 3, द्वितीय पंक्ति के अवयव है 0 2 5, तृतीय पंक्ति के अवयव है 1 1 3, तब a का व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व है यदि। प्रश्न के हमें 4 विकल्प दिए हैं a b c d, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में किसी अवयव का व्युत्क्रमणीय अवयव किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसके सूत्र का अध्ययन करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक अवयव है a, उसका हमें व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है। तो हमारे पास व्युत्क्रमणीय अवयव का सूत्र होगा अवयव a के लिए a का व्युत्क्रमणीय अवयव बराबर 1 बटा सारणिक a गुणा एडजॉइंट a। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम किसी भी अवयव a का व्युत्क्रमणीय अवयव ज्ञात कर सकते हैं। यह अवयव तब ही अस्तित्व रखेगा, अर्थात a के व्युत्क्रमणीय अवयव का जो अस्तित्व है तब ही संभव है, अस्तित्व तब ही संभव है जब सारणिक a का मान 0 के बराबर ना हो। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास a बराबर सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है 2 लैम्डा माइनस 3, 0 2 5 और 1 1 और 3, और हमें प्रश्न में कहा है कि a के व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व कब संभव है लैम्डा के मान के लिए। तो a के व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व तब ही संभव होगा जब a के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अवयव a के सारणिक का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम अवयव a के अवयव के सारणिक का मान निकालते हैं, अर्थात a के सारणिक का मान निकालते हैं। तो हमारे पास a का सारणिक हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3, 0 2 5 1 1 3। तो a के व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व तब ही संभव है मुख्य अवधारणा अनुसार जब सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो हल करते हैं। हमारे पास सारणिक a हमारे पास है जिसके अवयव हैं 2 लैम्डा माइनस 3, 0 2 5 1 1 3 का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लैम्डा के लिए जो हमारी शर्त बनेगी उसे ज्ञात करते हैं। तो सारणिक का प्रसार करते हैं प्रथम पंक्ति के सापेक्ष। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, 2 के गुणा में हमारे पास आ जाएगा, 2 की गुणा में हम लिखेंगे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए अन्य अवयव लिखेंगे जो कि है 2 5 1 3। तो यहाँ आएगा 2 5 1 3 माइनस लैम्डा की गुणा में हमारे पास आएगा। इस स्थिति में हम प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए लिखेंगे जो कि है 0 5 1 3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 5 1 3। अब हम माइनस 3 के लिए लिखेंगे। तो माइनस 3 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा प्रथम पंक्ति तृतीय स्तंभ के अवयवों को छुपाते हुए जो कि हमारे पास है 0 2 1 1। तो हमने सारणिक का प्रसार कर दिया प्रथम पंक्ति के सापेक्ष जिसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2 की गुणा 3 से करेंगे, माइनस 1 की गुणा 5 से, 0 की गुणा 3 से, माइनस 1 की गुणा 5 से, 0 की गुणा 1 से, माइनस 1 की गुणा 2 से। तो हमारे पास हल प्राप्त होगा। 2 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 5, माइनस लैम्डा की गुणा में हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 5 जिसे हम लिख सकते हैं माइनस 5, माइनस 3 की गुणा में हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2 का मान 0 के बराबर नहीं है। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस का 6 बराबर 0 के नहीं है। तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 लैम्डा बराबर 5 लैम्डा बराबर नहीं है माइनस 8 के। तो लैम्डा का मान बराबर नहीं होना चाहिए माइनस 8 बटा 5 के। यदि लैम्डा का मान माइनस 8 बटा 5 के बराबर नहीं है तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा a अवयव है उसके व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व है। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। तो हमारे पास शर्त प्राप्त होगी कि लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा यदि माइनस 8 बटा 5 नहीं है तब हमारा जो a का व्युत्क्रमणीय अवयव का अस्तित्व संभव है। तो चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प में लैम्डा का मान माइनस 8 बटा 5 के कोई विकल्प नहीं दे रखा, तो हमारा जो डी विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।